जैसे उर्फी को कपड़े पसंद नहीं है और टोनी कक्कर को गाने पसंद नहीं है और जिसकी हम बात करने वाले हैं उसको जेंट्स पसंद नहीं है। अच्छा, टाइम में सुधर जाओ मेरी जान। देखो देखो सुधरने की बात भी कौन कर रहा है। टाइम में सुधर जाओ मेरी जान। अपने जींस की तरह दिमाग को मत खोलो मैडम, नहीं तो आपका दिमाग भी गिर जाएगा। इंस्टाग्राम पे कैरी मिनाटी नाम की एक ऐसी छिपकली आ गई है जो ऐसे इशारे कर रही है जैसे पिछले जन्म में जानवर थी। ये प्यार तो तुमसे करेंगे और शादी अपनी अम्मी के पसंद से। अगर किसी की मम्मी किसी को पसंद करेगी तो वो कम से कम दिन में 2-3 बार चाय तो देगी, पर तू दिन में गाली ही देगी। नजर ना लगे तुझे। जरूरी नहीं कि हर लड़की प्यार में धोखा ही दे, कुछ गंदी गंदी गालियाँ भी देती है। हाँ? खुद हो तो दूसरे लड़कियों को मत बोलो, क्योंकि तुम्हारी जैसी हर लड़कियां नहीं होती हैं। सही बात। गंदी गंदी गालियाँ भी देती है। हाँ? लड़का हो चाहे लड़की, अगर ऐसी हरकत करेंगे तो गाली तो पड़ेगी ही, और शर्मा तो ऐसे नहीं है जैसे रिश्तेदार 100 की जगह 10 रुपए दे के चले गए हो। भी टाइम में सुधर जाओ मेरी जान, क्योंकि जो स्टार्टिंग में आपको मक्खन लगाते हैं वही बातें चूना भी लगाते हैं। दूसरे को बिगाड़ने वाली सुधारने की बातें कर रही है। अरे मैडम खुद तो सुधर जाओ। इन्हीं सब की हरकतों से इंस्टा वालों ने इसकी आईडी उड़ा चुकी है और मैडम यूट्यूब पे आगे रोई भी थी। मैं नहीं मानता। आज मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या पसंद है। मुझे ना एक्चुअली एक्टिंग करने का बहुत ज्यादा शौक है। ये देखो, जो इसको आता नहीं उसका शौक रखती है। वैसे मैडम हम भी तो पायलट बनना चाहते हैं, लेकिन प्लेन उड़ाना नहीं आता। इमोशनल डैमेज। इसकी एक्टिंग देख एक्टिंग ही शर्मा जाए। इसे एक्टिंग नहीं ओवर एक्टिंग करते हैं। जितना आटे में नमक नहीं डाला जाता उससे ज्यादा तो इसकी एक्टिंग है। मैं उस दिन बहुत खुश थी जिस दिन मैंने अपना फर्स्ट आईफोन लिया था कि हाँ फाइनली मैं घर पे बनाऊंगी और मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी। घर में खाने के पैसे हो या ना हो, पर एप्पल की मोबाइल सबको चाहिए। अबे ओए तमीज से बात कर। अबे ओए, आवाज नीचे करके बात कर। ऊंची आवाज में मैं सिर्फ गाने सुनती हूँ, किसी के बाप की नहीं। दीदी किसी की बातें सुनो या ना सुनो, पर कोई अच्छी बातें बता रहा है थोड़ा सुन लिया करो। और दीदी अपने हाथ को कम हिलाया करो, क्योंकि लड़की हो आप, लड़का नहीं। आवाज नीचे करके बात कर। ऊंची आवाज में मैं सिर्फ गाने सुनती हूँ। और रही गाने की बात, तो कम ही आवाजें सुना करो, क्योंकि वैसे भी गाने आपके दिमाग के ऊपर चढ़ गए हैं। घर पे भी सुनने को मिला काफी। तो काम कर रही थी, ये कर रही थी, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा इंस्टा से फेम कमाऊंगी। मेरी आईडी हैक कर ली मेरी दोस्तों ने, मैंने फिर भी गिव अप नहीं किया। अरे बाहर यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रही हो तुम, तुम्हें सिर्फ गाली दे के फेमस होना है। बड़ा हरामी हो बेटा। मैंने फिर भी गिव अप नहीं किया। जो बच्चे हैं जो फ्रिज को खोल के बंद करके देखते हैं लाइट जली या बंद हुई, और फ्रिज खराब हो जाए तो पापा को पैसा भरना पड़ता है उसमें। स्टार्टिंग में बहुत जितना होता है उतना किया कि हाँ मेरे पास ऑप्शन था, मैं जॉब करती, बट मैंने जॉब नहीं किया। अगर जॉब पे गाली देती ना बहन, तुझे मार के निकाल देते, इसलिए बहन ने जॉब ही नहीं की। अच्छा। और वहाँ पे बॉस से क्या बोलती, ये जिन लोगों के लिए तुमने इतना कुछ किया, अब कहाँ गए वो लोग? हाँ? अब शब्द के बच्चे, अब शब्द के बच्चे। यही बोलती, अब सब के बच्चे। इवेंट्स करे, वेडिंग इवेंट्स हो गए, ऐसे इवेंट्स लाइक वेडिंग इवेंट्स, मतलब वही दूसरों को खाना सर्व करना, प्लेटिंग करना। मैंने कोई नहीं होता है। ये अभी तक तो ऐसे ही बोल रही है, जब इंस्टा आईडी आ जाएगी ना तब भी यही बोलेगी, अब सब के बच्चे। टाइम में सुधर जाओ मेरी जान, क्योंकि दिलों से खेलना आजकल का गेम बन चुका है। अबे ये क्या हुआ, पंखी की तरह हिलने वाली। के होते हैं भी दूसरे महबूब को बाहों में सुलाना आजकल ट्रेंड हो चुका है। इतनी तेज तो गिरगिट रंग नहीं बदलता है जितनी तेज ये एक्सप्रेशन बदलती है मैडम अपने। दूसरे महबूब को बाहों में सुलाना आजकल ट्रेंड हो चुका है। भाई ये जाती क्यों है अंकलों के पास, जिनके पास बीबी है और गर्लफ्रेंड बनाना है, और उनके पास जाके मुंह तो खुलता नहीं है, पर इंटरनेट पे आके गाली देंगी, और जब आईडी डिलीट हो जाएगी तो रोएंगी भी अलग से। अभी वापस आईडी चली गई है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
मैं बताता हूँ दीदी, पढ़ाई उड़ाई करके पकौड़ी बेचो, क्योंकि पढ़ाई करके भी आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगी। Emotional damage. वो देखो अंकल जी प्यार से देख रहे हैं, हॉटी हॉटी लग रही है। अरे अंकल प्यार से नहीं देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं नीली पूंछ वाली बिल्ली कहाँ से आ गई यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई नहीं है, तो गाली देने के लिए जगह, मतलब वीडियोस बनाने के लिए जगह बेस्ट है। ये हुई ना बात, सही बातें मुझसे निकल ही जाती है, और इसे कोई बता दिया वो अच्छी जगह है गाली देने के लिए। पहले तो इसे मजाक में कैरी बोलते थे, अब तो सच में बोल रहे होंगे सब लोग। अरे मुझे खुद शर्म आती है, कुछ लड़कियां वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे नंगा नाच करती है, जहाँ पर विदेशी लोग हमारी भारतीय सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, लेकिन ना जाने क्यों हमारे भारत की कुछ नारियां दुपट्टे को उतारकर सिर्फ चंद लाइक्स के लिए अपनी अंग प्रदर्शित करती जा रही। वैसे बहन तू चूहा है क्या? तेरा मुंह पता ही नहीं चलता, कभी गाली देती है, कभी वुमेन सेफ्टी की बातें भी करती है। फेम के लिए नहीं किया जा रहा तो किसके लिए किया जा रहा है दीदी? ये देखे इंसानों वाली उल्लू, जो उल्लू को निकाल के फेंक दिया हो घर से, उल्लू का ठुल्लू। तो चलो मेरे भाइयों के बहनों, हम दीदी की थोड़ी सी हेल्प कर देते लड़का ढूंढने में। वैसे आंख मारना तो सिर्फ बंदर ही कर सकता है, वैसे दीदी आपने कहाँ से सीख लिया? रुको जरा, सबर नहीं हो रहा है। या तो इसका स्क्रू गिर गया है, या तो फिर ये ग्राइंडर लेके पैदा हुई है। ये वही बच्चे हैं जो बचपन में नल की टोटी को टॉफी समझ के खा जाते थे। लड़का ढूंढने में। और ये फेक मैरिज प्रपोजल पे भी ज्ञान देती है मैडम। लेकिन आप इस तरह से वीडियो बना रहे हो, कई लोग ऐसे हैं जो रियलिटी में उनके साथ ऐसी चीजें हो रही है, अब उनकी अपनी बातें किसी और तक रखे कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या फिर हाँ मेरे को रियलिटी में शादी करनी है, मतलब जो भी है जो आप फेक दिखा रहे हो वो चीज रियल में हो, तो लोग तो उनको विश्वास नहीं करेंगे ना। हाँ बहन, इंस्टा पे इसलिए लड़की नहीं ढूंढने आता क्योंकि आप जैसी लड़कियां इंस्टा पे मिलती है ना, जो गाली देती है आप शब्द के बच्चे। शादी तो मैं उसी से करूंगी कि जिस दिन चाय में चीनी कम हो उस दिन कहे जान आज तुम्हारी होठों की खैर नहीं। हाँ ये वही लड़की है जो दो भाइयों के बीच में झगड़ा करा के जमीन जायदाद के पेपर लेके अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है बहन। रखो कि कोई लड़की तुम्हें देख के बाल ठीक करे, दुपट्टा नहीं। अरे बहन, दूसरे को ज्ञान देने से पहले खुद ही ओढ़नी ओढ़ लेती। और ये नाइट सूट दोपहर में पहन के क्यों घूम रही है तू? कि कोई लड़की तुम्हें देख के बाल ठीक करे, दुपट्टा नहीं। दुपट्टे की छोड़ो बहन, तुझे देखने के बाद लड़की अपने रास्ता बदल लेते हैं। क्या एक्टिंग कर रहा है? सबसे बड़ा मजाक फिर आते हैं वो लोग जो कहते हैं बेबी तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता है। और ये त्रेता युग की सुपर्णखा कलयुग में कहाँ से आ गई भाई, जो नाक काटने पे तुली है?